प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में चौथे नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन का किया शुभारंभ। अहमदाबाद में मेट्रो रेल के दूसरे चरण का भी होगी शुरुआत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर 19 सितंबर को पहुंचेंगी रांची। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 20 सितंबर को साहिबगंज में परिवर्तन रैली। झारखंड के कई हिस्सों में पिछले 36 घंटों से जारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। कई नदियां उफान पर। आज भी रांची समेत कई जिलों में बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। और जालंधर में चल रही 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झारखंड की टीम क्वार्टर फाइनल में गुजरात को 0 के मुकाबले 27 गोल से किया पराजित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के गांधीनगर में चौथे नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया है। इस अवसर पर मंत्रालय द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी में नवीकरणीय ऊर्जा निर्माण और वितरण में भारत की शानदार प्रगति को दर्शाया गया है। मौके पर केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रीन एनर्जी को लेकर भारत प्रतिबद्ध है। पिछले 100 दिनों में ग्रीन एनर्जी को लेकर सरकार ने कई बड़े फैसले किए हैं। एवं दृढ़ संकल्प है। आत्मनिर्भर ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 75,000 करोड़ रुपए के प्रावधान से 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाकर देशवासियों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। पूरी दुनिया को लगता है कि भारत 21st सेंचुरी की बेस्ट बेट है। आप देखिए, इस महीने की शुरुआत में ही ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन हुआ। इसके बाद फर्स्ट सोलर इंटरनेशनल फेस्टिवल में दुनिया भर से लोग शामिल हुए। फिर ग्लोबल सेमीकंडक्टर समिट में दुनिया के कोने कोने से लोग भारत आए। इसी दौरान भारत ने सिविल एविएशन पर एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के आयोजन का दायित्व निभाया। और अब आज यहां हम ग्रीन एनर्जी के फ्यूचर पर चर्चा के लिए जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे के क्रम में अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण का भी उद्घाटन करेंगे। वे मेट्रो स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम को गांधीनगर के सेक्टर 1 और गिफ्ट सिटी के जोड़ने वाली मेट्रो रेल को रवाना करेंगे। वो भुज से अहमदाबाद तक भारत की पहली वंदे मेट्रो और नागपुर से सिकंदराबाद, कोल्हापुर से पुणे, आगरा कैंट से बनारस, दुर्ग से विशाखापट्टनम, पुणे से हुबली सहित कई वंदे भारत ट्रेनों और वाराणसी से दिल्ली तक पहली 20 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 सितंबर को झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आ रही हैं। अपने दौरे के क्रम में राष्ट्रपति यहां कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी। श्रीमती मुर्मू 20 सितंबर को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की रांची स्थित राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान की शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेंगी। इस मौके पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी उपस्थित रहेंगे। और इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 सितंबर को साहिबगंज दौरे पर हैं और बरहेट विधानसभा क्षेत्र के भोगनाडीह में पार्टी के परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इससे पहले श्री शाह साहिबगंज पुलिस लाइन मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। पहले यह जनसभा बोरियों में होनी थी, लेकिन जगह की कमी के कारण पुलिस लाइन मैदान को चुना गया है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और विधायक अनंत ओझा ने कल सभा स्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद इन नेताओं ने इस स्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद इन नेताओं ने परिवर्तन यात्रा की तैयारी को लेकर सर्किट हाउस में जिले के वरीय नेताओं के साथ बैठक भी की है, जिसमें पूर्व विधायक ताला मरांडी, जिला अध्यक्ष उज्जवल मंडल मुख्य रूप से उपस्थित थे।
विशाल जनसभा कर सकते को संबोधित करेंगे और उसकी तैयारी के लिए एक एक कार्यकर्ता, चाहे बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो, शक्ति के पंचायत स्तर का कार्यकर्ता हो, जिला स्तर का कार्यकर्ता हो, प्रदेश स्तर का कार्यकर्ता हो, वो तो काम कर ही रहे, मेहनत करेंगे सफलता के लिए। लेकिन जनता जो त्राहिमाम है, इस कार्यक्रम को सफल करने में पूरी तरह से अपना समर्थन और सहयोग देगी। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह बीजेपी नेता चंपई सोरेन आज लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के हिरणपुर प्रखंड के डांगापाड़ा में आदिवासियों के शोषण और अत्याचार के खिलाफ आयोजित मांझी परगना महासम्मेलन में शिरकत करेंगे। इस सम्मेलन में संताल परगना प्रमंडल के सभी जिलों के ग्राम प्रधान और आदिवासी समाज की पारंपरिक व्यवस्था को संचालित करने वाले नायकी गुड़ित हिस्सा लेंगे। मौके पर पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम भी उपस्थित रहेंगे। और इधर झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे से राज्य की जनता को निराशा हाथ लगी है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जनता को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री अपने दौरे के क्रम में माइनिंग रॉयल्टी का बकाया 1,36 करोड़, सरना धर्म कोड और ओबीसी आरक्षण पर कुछ घोषणा करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री ने डीएफटी की बात की थी, जो सिर्फ झारखंड के लिए ही नहीं बल्कि देश के उन राज्यों के लिए भी है जहां माइंस और मिनरल्स है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने का दायित्व केंद्र सरकार का है। जमशेदपुर के आदित्यपुर फुटबॉल मैदान में आयोजित करम महोत्सव के मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बॉर्डर पर बीएसएफ की तैनाती के बावजूद घुसपैठ होना गंभीर बात है। उन्होंने कुर्मी जाति को एसटी का दर्जा दिए जाने के सवाल पर कहा कि यह गैर अधिसूचित जनजाति है। झारखंड की जनता इन जुमलाबाजी प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो, वो लोग तो घुसपैठिया की भी बात की। घुसपैठ जो सीमा पर सुरक्षा का जिम्मा किनका है? केंद्र सरकार का है। वो माननीय अमित शाह से पूछे कि कैसे घुसपैठ हो रहा है। विधानसभा चुनाव में झारखंड खतियानी संघर्ष मोर्चा जेबीकेएसएस पूरे दमखम के साथ उतरने को तैयार है। दूरदर्शन से खास बातचीत में पार्टी प्रमुख जयराम महतो ने दावा किया कि उन्हें भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों से गठबंधन का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। पार्टी राज्य की 70 सीटों पर प्रत्याशी खड़ा करेगी। लोकसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाली पार्टी झारखंड खतियानी संघर्ष मोर्चा जेबीकेएसएस इस बार विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। जेबीकेएसएस प्रमुख जयराम महतो ने कहा है कि उन्हें भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों से गठबंधन का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। देखिए, बातचीत करने का उन्होंने प्रयास किया था, 7-8 सीटों तक को देने का उन्होंने बात किया था, लेकिन हम लोगों ने सिरे से खारिज किया है। हम लोग अपने दम पर जनता के विश्वास से चुनाव को लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वे खुद 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। डुमरी सीट के अलावा दूसरी पर मंथन चल रहा है। पहली सीट हमारी उत्तरी छोटा नागपुर की 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। जो उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिले आते हैं, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, उन 7 जिलों की 25 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। गौरतलब है कि गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने अटल विचार मंच के नाम से एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया है, जो आगामी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपना उम्मीदवार देगा। हजारीबाग में पार्टी की पहली सदस्यता ग्रहण करने के बाद श्री सिन्हा ने विधानसभा की सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अटल विचार मंच कोई स्वयंसेवी संगठन या चंदा वसूली करने वाली पार्टी नहीं है, बल्कि यह पूर्ण रूप से राजनीतिक पार्टी के रूप में काम करेगी। अगर कहीं कोई ढंग का उम्मीदवार मिल गया और आग्रह करता है तो उम्मीदवारों को समर्थन भी देगी। लेकिन आज मैं घोषणा करना चाहता हूं कि पूरे झारखंड में 82 सीटें जो हैं लोकसभा 86 विधानसभा की, हमारा प्रयास होगा कि हम उन सब सीटों पर अटल विचार मंच की वजह से
प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी 21 से 27 सितंबर तक स्थापना सप्ताह मनाएगा। पुलिस को आशंका है कि इस दौरान नक्सली अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में सरकारी संपत्तियों को निशाना बना सकते हैं। इसे ध्यान में रखकर आईजी अभियान एवी होमकर ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर अलर्ट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन 6 वंदे भारत ट्रेनों को कल रवाना किया, उनमें भागलपुर हावड़ा वाया दुमका वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है। दुमका पहुंचने पर इस ट्रेन के पायलट और सह पायलट का लोगों ने स्वागत किया। मौके पर कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने पर दुमकावासी काफी खुश नजर आ रहे हैं। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे इस ट्रेन पर सवार होकर हंसडीहा से नोनीहाट और फिर नोनीहाट से दुमका पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र का जो अपेक्षित विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से इस इलाके की तस्वीर बदल रही है। मैं आपको बताऊं कि जिस कारण से झारखंड बना कि पटना का बहुत विकास हो रहा है, रांची में विकास नहीं है, झारखंड में विकास नहीं है, इसलिए झारखंड राज्य बनना चाहिए। इसके लिए हमारी पार्टी ने भी आंदोलन किया और माननीय गुरु जी ने भी आंदोलन किया। मौके पर दुमका सांसद नलिन सोरेन ने दुमका जैसे क्षेत्र के लिए वंदे भारत की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया और इसकी सराहना की। इस क्षेत्र में एक गरीब गुरुआ पिछड़े लोग जंगल जहाज में रहते बहुत कुछ सोचते हुए उन्होंने आज सौगात के तौर पर पूरे इस राज्य के लिए 4 गाड़ियां चलाने का काम वंदे भारत बोल करके चलाने का काम उन्होंने किया। मैं उनको धन्यवाद देते हैं। इस ट्रेन की रवानगी के मौके पर जगह जगह पर रेलवे के अधिकारी भी मौजूद थे। रेल अधिकारी ने बताया कि इस ट्रेन के शुरू होने से अब यहाँ के लोग विश्व स्तरीय सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस में 2 घंटा ही लगेगा, तो जो रेल यात्री हैं उनको इससे काफ़ी सुविधा मिलेगी। और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भारत के आत्मनिर्भर भारत की सोच को परिलक्षित करता है। ये संपूर्ण स्वदेशी ट्रेन है जो कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल सकती है। मौके पर पूर्व मंत्री लुइस मरांडी और पूर्व विधायक सीता सोरेन सहित कई गण्यमान्य व्यक्ति और हजारों लोग मौजूद थे। दुमका से आरके नीरद की रिपोर्ट। साहिबगंज जिले के मंटरो प्रखंड के सिमरिया पहाड़ के मथियास मालतो की मलेरिया से पीड़ित बेटी सदर अस्पताल में इलाज के अभाव में पिता के गोद में ही दम तोड़ दिया। बेटी के इलाज के लिए पिता ने डॉक्टर की तलाश में इधर उधर भटकते रहे, लेकिन किसी ने उनकी सुध नहीं ली। साहिबगंज सदर अस्पताल में मृत पहाड़िया जनजाति की बच्ची की बुआ फुलमनी मालतो ने बताया कि अस्पताल जाने के लिए ना तो सड़क ठीक है और न ही वाहन की व्यवस्था है। बीमार पड़ने पर लोगों की रास्ते में ही मौत हो जाती है। मृत बच्ची की मां कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थी। उन्होंने पूछने पर सिर्फ इतना कहा कि बच्ची के पेट में काफी दर्द था और अस्पताल में बच्ची का इलाज नहीं किया गया। दर्द था और कलेजी में दर्द था, इसी में चटपट हो गया था। तो गाड़ी होते तो गाड़ी से ले जाते हैं, सरकारी गाड़ी में नहीं आता है, रोड भी नहीं है हम लोग का, तो पैदल से लेके गए थे। इसी मामले की जांच के लिए उपायुक्त हेमंत सती के निर्देश पर एक टीम गठित की गई थी, जिसमें डीडीसी सतीश चंद्रा, अपर समाहर्ता राज महेश्वरम एवं सदर एसडीओ अंगारनाथ स्वर्णकार शामिल थे। टीम जल्द अपनी जांच रिपोर्ट उपायुक्त को सौंपेगी। अगले आदेश तक सिविल सर्जन का वेतन स्थगित कर दिया है। उस डॉक्टर्स जो उसमें इन्वॉल्व थे उन डॉक्टर्स पर जो है विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए जांच कमेटी जांच कर रही है और प्रथम दृष्टया उनके द्वारा यही बताया गया कि कुछ डॉक्टर्स थे जिनकी ड्यूटी थी, वो डॉक्टर लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थे। अपर समाहर्ता राज महेश्वरम ने कहा कि बच्चे की मौत मामले में मेडिकल हॉल के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और दुकान को सील कर दिया गया है। जो संबंधित डॉक्टर थे सभी से बयान लिया गया, रजिस्टर्स को चेक किया गया है और इस संबंध में जांच प्रतिवेदन उपायुक्त महोदय को समर्पित की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहाड़िया बच्ची की मौत के मामले में सदर अस्पताल के 2 डॉक्टरों को जिम्मेदार माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार घटना के दिन इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर ने बच्ची के इलाज का प्रबंध नहीं किया। साहिबगंज से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।
चेन्नई में चल रहे 3 दिवसीय झारक्राफ्ट हैंडलूम एवं हैंडीक्राफ्ट एक्सपो का आज समापन हो जाएगा। एक्सपो में उद्योग सचिव जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड में हस्तशिल्प कला की पुरानी विरासत है। झारक्राफ्ट हस्तशिल्पियों को मंच प्रदान करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस एक्सपो में झारखंड के हस्तशिल्प और कलाकृतियों से जुड़े स्टॉल लगाए गए हैं। इस एक्सपो का उद्देश्य है कि जो झारखंड के अलग अलग आर्टिसंस वीवर्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स हैं और जो अलग अलग तरीके से अलग अलग झारक्राफ्ट या कोई और ऑर्गेनाइजेशन झारखंड के आर्टिसंस को प्रमोट करते हैं, तो उनके प्रोडक्ट को सदर्न इंडिया में यहाँ पर शोकेस करने का, उनके प्रोडक्ट्स को यहाँ पर दिखाने का और यहाँ पे झारखंड के ट्रेडिशनल आर्टिफैक्ट्स को, प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने का एक ये माध्यम है। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस एक्सपो में टोटल 3 दिन का एक्सपो है और इस 3 दिन के एक्सपो में टोटल 51 स्टॉल्स लगाई गई हैं। उस 51 स्टॉल्स में से करीब 30 जो है वो झारखंड से ही आए हैं और बाकी देश के अन्य राज्यों से, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अन्य राज्यों से भी आए हुए हैं। ओडिशा के बालेश्वर से उत्तर प्रदेश के अयोध्या के लिए खास संदेश लिए 90 साइकिल यात्री निकले हैं। उनका पड़ाव हजारीबाग भी रहा, जहां स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। ये लोग इस यात्रा के माध्यम से जैविक खाद से अधिक उपयोग, पर्यावरण की सुरक्षा और योगाभ्यास का संदेश दे रहे हैं। साइकिल यात्रियों के इस टोली में 17 साल की युवा से लेकर 75 साल के बुजुर्ग भी शामिल है। इस यात्रा के 21 सितंबर को अयोध्या पहुंचने की संभावना है। निकले हैं 17 ईयर से 75 तक और साइकिल ये साधारण साइकिल है, रेसिंग साइकिल नहीं है। ये साधारण साइकिल, पुराना साइकिल इसको लेकर हम लोग निकले हैं बालेश्वर से और जाएंगे अयोध्या तक। इस बार ये लोग अयोध्या की यात्रा में जा रहे हैं और अपना एक संदेश है जैविक खाद को लेकर और पर्यावरण संरक्षण और योगा को लेकर एक संदेश के तहत ये लोग पैदल 90 यात्री हैं जो साइकिल से ही 9 तारीख को निकले हैं और 21 तारीख को रामलला का दर्शन करेंगे। अनंत चतुर्दशी और विश्वकर्मा पूजा कल मनाया जाएगा। इस वर्ष भगवान विश्वकर्मा पूजा रवि योग में 17 सितंबर को है। इस दिन भगवान विश्वकर्मा को कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुशोभित किया जाएगा और पूजा अर्चना की जाएगी। लोग अपने कार्यालय, कारखानों, मशीनों और औजारों और वाहनों की भी पूजा करेंगे। इससे जीवन में सुख, समृद्धि, व्यापार में उन्नति का फल प्राप्त होगा। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के अवसर पर झारखंड समेत देश के विभिन्न भागों में आज ईद मिलाद उन नबी का त्यौहार धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई राज्य के नेताओं ने ईद मिलाद उन नबी की शुभकामनाएं दी हैं। आज देश भर में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ ईद मिलाद उन नबी त्योहार मनाया जा रहा है। मान्यता है कि आज ही के दिन पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। पैगंबर मोहम्मद ने हमेशा से ही समाज में समानता और सद्भाव के महत्व पर जोर दिया। साथ ही राष्ट्रपति ने पवित्र कुरान की पवित्र शिक्षाओं को आत्मसात करने और एक शांतिपूर्ण समाज बनाने का संकल्प लेने का इस मौके पर आह्वान भी किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 सितंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश के विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम को लेकर विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माईगॉव ओपन फोरम पर भी विचार साझा किए जा सकते हैं। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। बिहार सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने अपने झारखंड दौरे के क्रम में रांची और जमशेदपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। जमशेदपुर में विधायक और हाल ही में जदयू में शामिल हुए सरयू राय ने उनसे मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई। झालसा रांची के तत्वाधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर खूंटी जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से तुरपा स्थित श्रीहरि हाई स्कूल में विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया। इस दौरान डालसा सचिव राजश्री अपर्णा कुजूर ने डालसा के कार्यों पर चर्चा करते हुए कहा कि डालसा समाज के अंतिम पायदान के व्यक्तियों को निःशुल्क एवं सक्षम कानूनी सहायता और कानूनी सेवाएं प्रदान करता है।
लोहरदगा जिले के कैरो थाना क्षेत्र के कूड़ू चट्टी मुख्य पथ पर खाड़ा जोड़ा पुल के समीप सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई, साथ एक बच्चा और एक अन्य युवक घायल हो गए हैं। इस दुर्घटना की सूचना पर कैरो थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। झारखंड राज्य आउटसोर्सिंग कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने कल राजभवन के समक्ष धरना दिया। संघ के पदाधिकारियों ने धरना के जरिए समान कार्य के बदले समान वेतन और विभागों में कंप्यूटर ऑपरेटर के सृजित पदों पर इन्हें समायोजित करने की मांग की। राज्य में टीकाकरण से जुड़ी जानकारी को भारत सरकार के पोर्टल पर नियमित रूप से साझा नहीं की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने कर्मचारियों और पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि यूएन पोर्टल के माध्यम से टीकाकरण का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाना है और इससे संबंधित जानकारी पोर्टल पर अपडेट करने को भी कहा गया है। रांची के धुरवा डैम में एक 22 वर्षीय युवती की डूबने से मौत हो गई। धुरवा डैम के फाटक के पास युवती की स्कूटी और चप्पल बरामद की गई है। आशंका जताई जा रही है कि युवती ने आत्महत्या की है। युवती की पहचान धुरवा टंकी साइड निवासी के रूप में की गई है। रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र स्थित जिगरा फॉल में गोस्न कॉलेज के छात्र की डूबने से मौत हो गई। मृतक छात्र रांची के आईटीआई स्थित मेजर कोठी के पास के रहने वाला था। ग्रामीणों ने उसे निकालने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से शव का तलाश कर रही है। भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने वर्ष 2024-25 के चेस मेन ईस्ट जोन टूर्नामेंट की मेजबानी सरला बिरला विश्वविद्यालय रांची को सौंपे जाने की घोषणा की है। इसको लेकर संघ के संयुक्त सचिव डॉक्टर बलजीत सिंह सेखों ने एसबीयू के महानिदेशक प्रोफेसर गोपाल पाठक को पत्र भेजा है। प्रोफेसर पाठक ने टूर्नामेंट के सफल आयोजन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में पिछले 36 घंटों से जारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। अत्यधिक बारिश से कई नदियां उफान पर है। इस दौरान धनबाद के मैथन में सर्वाधिक 140.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अहले सुबह से राज्य के लगभग सभी जिलों में रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने आज राज्य में 6 जिले गुमला, खूंटी, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं रांची, लोहरदगा, लातेहार, पलामू और गढ़वा में ऑरेंज और चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो और धनबाद के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और हम लोग जैसे देखेंगे कि 16 तारीख में जो पलामू संभाग के 3 इलाके गढ़वा, पलामू, लातेहार, वहाँ पे भारी से बहुत भारी बारिश और लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, चतरा यहाँ पे भारी बारिश की चेतावनी दी जाती है। साथ साथ में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सिस्टम से रिलेटेड जो आपको तेज हवा भी देखने को मिलेगी। जो हवा है 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे सिस्टम से एसोसिएटेड में देखने को मिल सकती है। कभी कभी 60 के स्पीड भी जा सकती है। खासकर जो दक्षिणी और मध्य इलाके हैं वहाँ पे थोड़ी सी हवा की गति आपको थोड़ी आज दिन भर में थोड़ी ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। कल में खासकर जो पश्चिमी इलाके हैं वहाँ 30 से 40 की स्पीड देखने को मिल सकती है हवा की, गस्टिंग टू 50। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। और अगर बात करें तो लो लाइंग एरिया में थोड़ा सा जाने से बचें क्योंकि पानी जल जमाव हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। मिट्टी गीली होने के कारण फिसलन हो सकता है, जो कमजोर पेड़ है वो गिर सकता है, ट्रैफिक कंजेशन हो सकता है। ये सब चीज़ हम लोगों को देखने को मिल सकती हैं। पंजाब के जालंधर में आयोजित 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में आज झारखंड का मुकाबला हरियाणा से होगा। इससे पहले कल हॉकी झारखंड और हॉकी गुजरात के बीच हुए मुकाबले में झारखंड की टीम ने 0 के मुकाबले 27 गोल से इस मैच को जीत लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में 4थे नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन का किया शुभारंभ। अहमदाबाद में मेट्रो रेल के दूसरे चरण की भी होगी शुरुआत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर 19 सितंबर को पहुंचेंगी रांची। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 20 सितंबर को साहेबगंज में परिवर्तन रैली। झारखंड के कई हिस्सों में पिछले 36 घंटों से जारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। कई नदियां उफान पर। आज भी रांची समेत कई जिलों में बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। और जालंधर में चल रही 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झारखंड की टीम क्वार्टर फाइनल में गुजरात को 0 के मुकाबले 27 गोल से किया पराजित।
है।